ने ज़रूरी समझा कि इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी जाए। एक आईओ शायद उतना बेहतर हैंडल नहीं कर पाएगा, इसमें टीम वर्क की ज़रूरत है। तो एनसीबी के अलग अलग यूनिट से लोग यहाँ अटैच किए गए और इस टीम ने काफ़ी मेहनत करके टेक्निकल एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ मिलके बहुत ही अच्छे सुपरविजन में जोनल डायरेक्टर के ये काम किया है अभी तक का। और मुझे खुशी है कि पिछले कुछ समय में हुए केसेस में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। ये एक तरह का बास्केट केस है। बास्केट केस से मेरा मतलब है कि जहां पे ड्रग्स का ट्रैफिकिंग भी है, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग भी है। इसमें इन लोगों ने ट्रैफिकर्स को भी पकड़ा, रिसीवर्स को पकड़ा, सप्लायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है और क्लैंडस्टाइन लैब, मतलब लैब्स जिनमें मॉर्फिन के जरिए हेरोइन बनाते हैं, वो बर्स्ट की। कुछ अफगान नेशनल्स जो इस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे उन्हें भी अरेस्ट किया गया। तो ना ही सिर्फ ट्रैफिकिंग बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के भी आयाम इसमें आए हैं। साथ ही साथ ऐसा पाया गया कि इस गिरोह के लोग काफी समय से इस धंधे में लगे हुए थे और जो इलीगल पैसा है वो ये लोग अन्य बिजनेस में लगा के लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश भी कर रहे थे। कुछ एक कवर बिजनेस थे, कुछ एक बिजनेसेस जिसमें ड्रग की इलीगल मनी आई थी उसको लगाया था, कुछ प्रॉपर्टीज में भी लगाया। तो बहुत जोर शोर से हमारी एसआईटी ने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी किया। इसके अलावा ट्राई सिटी में कुछ एक पब्स, रेस्टोरेंट वगैरह भी ये लोग रन कर रहे थे। तो उसके बारे में भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कि क्या वहां से इन ड्रग्स का प्रोलिफरेशन हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। साथ ही साथ कुछ लिंक्स मिले हैं इस केस से दो अन्य महत्वपूर्ण केसेस के। आपको जैसा मालूम होगा कि शाहीन बाग में हम लोगों ने 50 किलो हेरोइन का केस किया था। उसके बाद एनसीबी दिल्ली जोन ने शाहीन बाग के बाद 35 किलो का केस मुजफ्फरनगर में किया और लगभग 150 किलो से ज्यादा का केस एटीएस गुजरात ने और दिल्ली पुलिस ने मिलकर किया। ये गिरोह और ये जो प्रेजेंट गिरोह हम लोग चंडीगढ़ में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इनका आपस का लिंक स्टैब्लिश हुआ है। इसके अतिरिक्त ऐसी सूचना है कि ये लोग जो लीगल चैनल्स हैं, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बोला था, अटारी, मुंद्रा पोर्ट, इन सब से भी कंसील करके लीगल चैनल्स को एक्सप्लॉइट करके ड्रग्स लेकर आ रहे हैं। उन पे भी हमारी जांच पड़ताल जारी है। इसके दृष्टिगत कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चैनल्स, कुछ इंपोर्टर्स जो इनको डॉक्यूमेंट्स का कवर देते थे, वो भी हमने डिटेन किए हैं, इंटरोगेट किए हैं, अरेस्ट किए हैं। तो इसमें लिसिट चैनल, इलिसिट चैनल, जैसा कि पहली रिकवरी 20 किलो जम्मू कश्मीर से आई थी, बाद में हमने पाया कि इसमें कुछ एक इंपोर्ट्स जो कि बहुत ही नॉर्मल दिखने वाले सब्सटेंस जैसे टोमेटो प्यूरी या जूसेस की बोतल में आया। तो ये लिसिट चैनल्स का भी दुरुपयोग कर रहे थे। तो इसलिए ये बास्केट केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें टेरर का भी एंगल आ सकता है और डिस्ट्रीब्यूशन का एक बड़ा नेटवर्क है जो पंजाब और नॉर्थ इंडिया कवर करता है।
मैन्युफैक्चरिंग का भी एंगल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी एंगल है। दुबई में इसके सरगना बैठे हैं। तो हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं और सभी सेंट्रल एजेंसीज के साथ में मिलके इसकी इंफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं। मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा सभी सेंट्रल एजेंसीज का और स्पेशली काउंटर इंटेलिजेंस पंजाब का, जिन्होंने हमारी काफी मदद की है। तो ये एक मिला जुला अभियान है जिसमें हम सभी सिस्टर एजेंसीज की मदद ले रहे हैं। तो इस बैकग्राउंड के साथ मैं आपको कुछ एक इसमें डिटेल दे देता हूं। 15 नवंबर को चंडीगढ़ यूनिट ने 20 किलो से ज्यादा की हीरोइन एक संदीप सिंह नाम के आदमी से बरामद की थी। उसके बाद फॉलोअप सर्चेज में एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का खुलासा हुआ। फिर हमने तमाम सारी सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलके काम करना शुरू किया। इसमें एसआईटी बनाई। हमने साथ ही साथ मदद ली, अभी जो एनसीबी ने अपने डेटाबेस बनाए हैं निदान और आईसीजेएस के पोर्टल पर, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछली बार जिक्र किया था, उन पोर्टल्स पे भी इनके बारे में सर्च किया गया तो पाया गया कि इनमें से बहुत सारे अपराधी पहले भी एनडीपीएस के केसेस में, अन्य केसेस में वांछित रहे हैं। इनफैक्ट एक दो तो नोटोरियस क्रिमिनल जो यहाँ के क्रिमिनल गैंग हैं, जग्गू भगवानपुरिया गैंग से उसका लिंक था और डबल मर्डर केस में शामिल रहा है। तो इस तरह के लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया, अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 हीरोइन की प्रोसेसिंग की लैब्स लुधियाना में बर्स्ट की गई, जिनको अफगान नेशनल्स चला रहे थे। इन अफगान नेशनल्स को भी अरेस्ट किया गया। इसका लिंकेजेस पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दुबई समेत इंडिया के कई सारे राज्यों से पाया जा रहा है। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग स्पेशलाइज्ड यूनिट्स फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए एक्सपर्ट्स की भी मदद ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ही वॉल्यूमिनस डाटा है। इसमें जो फाइनेंशियल ट्रेल्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या अन्य बिजनेस में ये लोग जो पैसा लगा रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं। कम्युनिकेशन के नेटवर्क को भी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सफलताएं मिली हैं। आपको प्रेस नोट में सीजर डिटेल्स मिल जाएंगे। 20 किलो हीरोइन 15 तारीख को, 16 तारीख को हीरोइन, ओपीएम और लाइव कार्ट्रिजेस, 26 को 7.25 किलो हीरोइन और 4 लाइव बुलेट्स। ये सभी नवंबर की रिकवरी है। 26 नवंबर को 1 किलो से ज्यादा हीरोइन और 23 किलो से ज्यादा सस्पेक्टेड नार्कोटिक पाउडर और 1 बॉटल एसिटिक एनाइड्राइड बरामद हुआ। 29 नवंबर को 5.5 किलो मॉर्फिन, लगभग आधा किलो अफीम, हीरोइन और 25 लाइव बुलेट्स मिले। 25 दिसंबर को 5 किलो 200 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। कुल इतनी रिकवरीज हुई और इसमें हम लोगों ने अभी तक 16 लोगों को अरेस्ट किया है और बहुत सारे लोगों से पूछताछ जारी है। पहला अरेस्ट संदीप सिंह दीपू का, जो कि मेन अक्यूज्ड अक्षय छाबड़ा का क्लोज एसोसिएट था। इसके पास से 20 किलो से ज्यादा हीरोइन बरामद हुई। उसके बाद 18 तारीख को हरसुखवीर सिंह, ये भी एक की एसोसिएट था। ये ड्रग मनी को मैनेज करता था। अक्षय छाबड़ा जो कि किंगपिन था, 24 नवंबर को इसको अरेस्ट किया गया। इसके लिंकेजेस अफगानिस्तान, पाकिस्तान वगैरह में पाए गए हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी ये डील करता था। अजय अलियास गोरा, ये भी अक्षय का एक क्लोज एसोसिएट था।
जो कि क्लैंडस्टाइन लैब में मैन्युफैक्चरिंग का काम देखता था। जसपाल एलियास गोल्डी, ये रिसीवर ऑफ सीज्ड कॉन्ट्राबैंड था और ये कैविटीज बनाने का काम करता था। यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि ये लोग बहुत प्रोफेशनल तरीके से गाड़ियों में कैविटी, घरों में कैविटीज में बना के माल को ऐसे छुपा के रखते थे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल सर्विलेंस और इंटेरोगेशन के बाद हमें बहुत सारी कैविटीज बरामद हुई, जो आमतौर पे एक सरसरी निगाह में आपको देखने से नहीं पता चल सकती। हितेश वर्मा ये इंपोर्टर और प्रोप्राइटर था जिसने इनको फैसिलिटेट किया, जूस का कंसाइनमेंट जिसमें ये ड्रग छुपा कर लाए। भुवनेश कुमार ये मिडिलमैन था, इसने इनके लिए इंपोर्ट की जाली फर्म्स बनाने का काम किया। संदीप सिंह एलियास चट्ठा ये मेन कैरियर था सिंडिकेट का, जो जम्मू कश्मीर से लुधियाना वगैरह लेकर आता था। ये डबल मर्डर केस में वांटेड है और इसके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस इंक्लूडिंग एनडीपीएस केस 2012-2017 का है और ये जग्गू भगवानपुरिया गैंग से भी लिंक्ड है। सुभाष गोयल ये भी ड्रग सिंडिकेट में कवर कंसाइनमेंट देता था। कुछ केमिस्ट भी हमारी निगाह में हैं जो प्रोसेसिंग अफगानी नेशनल्स हैं और प्रोसेसिंग में क्लैंडस्टाइन लैब में काम करते थे। चनिया एक की पर्सन था, मुंद्रा पोर्ट से इंपोर्ट करने में इसने मदद की। गैरी ये काफ़ी पुराना साथी था और नई दिल्ली से पंजाब और अदर पार्ट्स में ले जाने का इसका काम था ड्रग्स को। वडाला गुरमेल सिंह का साथी था, ये भी हीरोइन की ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था। रजी, हैदर रजी, इसको इन लोगों ने लगभग 120 किलो की रॉ हीरोइन और केमिकल्स यहां से मुजफ्फरनगर प्रोवाइड की। और रजी ही हमारे जो दूसरा केस था जो हमने शाहीन बाग में और मुजफ्फरनगर में केस किए थे, उसका ये मेन अक्यूज्ड है। मोहम्मद इमरान ये भी रजी का ही आदमी है जो मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी में काम करता था। इस ड्रग सिंडिकेट ने लगभग 30 प्रॉपर्टी परचेज की हैं जो अभी तक सामने आई हैं। इस पे काम अभी जारी है। चूंकि ये प्रॉपर्टीज ड्रग मनी से ली गई हैं, इसलिए उन पे वांछित कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ ये भी नोटिस में आया है कि ये ग्रुप नाइट क्लब्स और रेस्टोरेंट भी ट्राई सिटी में ऑपरेट कर रहा था, जिसके बारे में इंक्वायरी और फर्दर नेसेसरी एक्शन लिया जा रहा है। इनके कई सारे फ्रंट बिजनेस थे, जैसे लिकर, राइस मिल, घी बिजनेस और भी तमाम सारे बिजनेसेस सामने आए हैं। इन सब का रोल जांचा परखा जा रहा है। इस संबंध में अभी तक के फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में 60 से ज्यादा अकाउंट्स को हम लोगों ने डेबिट फ्रीज किया है और फर्दर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब तक हुए सीजर्स में अगर कुल जोड़ किया जाए तो 34 किलो 466 ग्राम हीरोइन, 5 किलो 470 ग्राम मॉर्फिन, आधा किलो से ऊपर अफीम, 23.5 किलो से ज्यादा लगभग सस्पेक्टेड नार्कोटिक्स पाउडर, 4 बॉटल ऑफ HCl, 1 बॉटल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, 31 लाइव बुलेट, 1 मैगजीन और 2 फैक्ट्रीज जहां पे हीरोइन की प्रोसेसिंग होती थी, ये बस्ट की गई है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में अभी हमें और सफलताएं मिलेंगी और हम जम्मू कश्मीर से हो रहे मॉड्यूल और ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वेब है, इसको पूरी तरह ध्वस्त करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये एक बास्केट केस हम लोगों के लिए केस स्टडी होगा और आने वाले समय में प्रेरक होगा। धन्यवाद। सर, ये इस तरह का पहला केस है?
पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जब यहाँ पे बात हो रही हो तो मुझे बोलने का मौका दें। अगर आपको ब्रीफिंग करनी है रूम से प्लीज बाहर जाके ब्रीफ करें। ये डिस्ट्रैक्ट करता है, प्लीज है नहीं, बात नहीं हो पाएगी। हाँ बता सर, मैं पूछ रहा था ये इस तरह का पहला केस है सर इंडिया में जिसमें इस तरह मतलब की इन्वॉल्वमेंट हुई हो या इतने बड़े स्तर का हो? इस तरह का पहला केस है कहना गलत होगा। इस तरह के केसेस आते रहते हैं, लेकिन कोई भी दो केस बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं हो सकते। लेकिन इस तरह के बास्केट केसेस कम आते हैं सामने। पंजाब में बहुत दिनों बाद इस तरह की सफलता मिली है। हालांकि मेरा अब भी मानना है कि इसमें इस कार्टेल ने ओवर द इयर्स बहुत सारा काम किया है। जी सर, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है अभी जो हमारे हाथ में आया है। जी सर, आई एम वरुण वर्मा फ्रॉम डेली पोस्ट। आई हैव अ क्वेश्चन। सबसे पहले मुद्रा पोर्ट की इसमें बात आई है, इसमें पंजाब से रिलेटेड बात आई है, दिल्ली से आता है। ये जो आप कार्टेल की बात कर रहे हैं, ये कार्टेल कितना कनेक्टेड है? क्या पॉलिटिकली भी इसका कोई कनेक्शन है या कुछ उस तरीके से वो चीजें सामने आ रही? क्योंकि आपने राइस मिल की बात की, आपने कहा है कि ड्रग्स का काम चल रहा था, उसके अलावा जो क्लब्स और पब्स चल रहे थे यहाँ पे वो भी चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं कितना बड़ा कनेक्शन और कहाँ से मेन बेसिक कनेक्शन आता है इसका सामने? मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हम सारे कनेक्शंस खंगाल रहे हैं, ठीक है, बिना किसी विद्वेष के हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। किसी भी तरह का कनेक्शन हो हमारी जांच के आड़े नहीं आएगा, और इन्वेस्टिगेशन के चलते बहुत सारी चीजें हम अभी रिवील नहीं कर सकते, लेकिन हम सारे कनेक्शंस की जांच पड़ताल करें। सर, इसमें आपने कहा कि जग्गू भगवानपुरिया क्योंकि एक कैटेगरी का गैंगस्टर है, ये गैंगस्टर कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं क्योंकि पहले जब लुधियाना का एक कुलदीप कोहली, उसका भी काफी ड्रग्स का कनेक्शन था, उसको भी गिरफ्तार पंजाब पुलिस ने किया था, दीपक तीनों के उसमें। तो गैंगस्टर कनेक्शन और ये किस तरह है? क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जेलों में जो बंद गैंगस्टर हैं उनका नेटवर्क बहुत ज्यादा है। पिछले दिनों में गिरफ्तारियां हुई हैं, जैसे आपने मुद्रा पोर्ट की बात करी, तो उसमें गैंगस्टर कनेक्शंस भी आ रहे हैं क्योंकि ड्रग्स को लेकर भी काफी जो आपस में उनका बाहर से चलता है कुछ। डेफिनेटली गैंगस्टर्स के कनेक्शन हैं और ओवर द इयर्स ये बढ़ा है। हमारी सेंट्रल एजेंसीज की निगाह में ऐसा आ रहा है कि पंजाब के जो गैंगस्टर्स हैं अब ड्रग के बिजनेस में काफी खुल के सामने आ गए हैं, और ये नेक्सस है। इनफैक्ट सीमा के उस पार बैठे लोगों को, दुश्मनों को अब अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम शायद यहाँ के गैंगस्टर्स और उनसे कनेक्टेड लोग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये चीज बढ़ी है और ये हमारे संज्ञान में है। जहां तक जेलों की बात है, ये मुद्दा हम लोगों ने स्टेट लेवल जो मीटिंग्स होती हैं उसमें पिछली 2-3 बार से उठाया है, और मुझे उम्मीद है पंजाब सरकार ने हमें आश्वस्त किया है कि इसके संबंध में वो उचित कदम उठा रहे हैं। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ? ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਟੱਚ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਤੇ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੋਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ? ਕਿੱਥੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? देखो, क्रिमिनल ते पुलिस दी जिहड़ी कार्रवाई है ये चली आ रही है, चलती रहूगी। अनफॉर्चुनेटली ये बिजनेस नू सपोर्ट मिल रहा हैगा फ्रॉम द नेशन अक्रॉस द बॉर्डर, ते ये साडे कंट्री नू बर्बाद करन लई प्लान्ड वे च प्रॉक्सी वॉर। इट इज अ लो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट इंडिया। लेट मी फिनिश दिस इज वन। दूजी गल यह है कि इस बिजनेस च जिन्ना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो शायद लीगल बिजनेस च नहीं है, तो पीपल गेट अट्रैक्टेड
in lure of money. And there are many socio-economic factors also which support this, maybe unemployment or overall culture or the history. So all these factors lead to people getting into drugs. But majorly, if I have to say, it is the enemy state strategy and high involvement of money which is causing this to proliferate. सर इसमें क्या बॉर्डर तो पार नशा है कि वो भी विच इन भाई एक क्वेश्चन सभी पूछे। आपको लगता है सर कि इसमें पाकिस्तान की जो ISI एजेंसी है या और भी एजेंसी है, ये ऑफ द रिकॉर्ड दुबई से आप कह रहे हैं ये चल रहा है, इन्वॉल्वमेंट हुआ है? अब देखिए नाम मैं नहीं ले पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन डेफिनेटली एनिमी स्टेट की एजेंसीज के इन्वॉल्वमेंट के बगैर इतना ज़्यादा ड्रग्स पुश नहीं किया जा सकता। और बाकी इंटेलिजेंस मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये बड़ा कॉमन सेंसिकल आंसर है कि आप देखें ड्रोन से भी जो ड्रग्स की सप्लाई होती है, ड्रोन्स बॉर्डर के दूसरी तरफ बहुत क्लोज टू द फेंस आके ऑपरेट करते हैं। तो ये ऐसा प्रतीत नहीं होता कि बिना इन्वॉल्वमेंट के या बिना सपोर्ट के या बिना कवर के वो बिल्कुल बॉर्डर पे आके ये कार्रवाई कर सके। फिर तो पॉलिटिकली कनेक्शन कोई इसमें कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन भी आपको सामने आए हैं पंजाब के? अभी मैं इस पे कोई नाम टिप्पणी not नहीं करना लीजिए, लेकिन चाहूंगा। आए हैं। नहीं वैसे अभी इस पे मैं टिप्पणी नहीं क्योंकि करूंगा। इतना स्ट्रांगली ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ एक बार सेटल हो गया, मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। तो फिर ਸਰ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਲੱਬਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਲੱਬ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਣ? ਕੋਈ ਨਾਮ ਸਰ 30 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਲੱਬ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਜੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟ੍ਰੇਸ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰ? ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਲੱਬ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਤੇ रेस्टोरेंट भी एक आइडेंटिफाई हुआ है। सर इसमें एक चीज़ और देखी गई है जो अब हालांकि पंजाब पुलिस ने 2-3 दिन पहले भी 31 किलो हेरोइन की रिकवरी की है, जो फॉग जो मौसम का है, डेंस फॉग की वजह से भी जो क्रॉस बॉर्डर काफ़ी चीज़ें जो ड्रग्स स्मगलिंग हो रही, ड्रोन का आपने नाम लिया, तो काफ़ी लास्ट टाइम से लेकर अभी तक काफ़ी जो ड्रोन्स की एक्टिविटी है वो बढ़ी है, और ड्रग्स की जो स्मगलिंग है इस मौसम में खासकर ज़्यादा, क्योंकि डेंस फॉग है, उसको लेकर जो आपका डिपार्टमेंट है सर, वो कोई जॉइंट ऑपरेशन या इस टाइम के मौसम में कुछ एक्टिविटी जो है वो कर रहा है? तो देखिए एक्टिविटी तो सतत रखनी पड़ेगी। जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट का है, हमारे डिपार्टमेंट की प्रेजेंस बॉर्डर पर नहीं है, बट वी हैव सेंसिटाइज्ड बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस एंड पंजाब पुलिस। वी हैव आइडेंटिफाइड सर्टेन हॉटस्पॉट्स जहाँ पे हम लोग इसको निगाह में रखे हुए हैं। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੁਝ ਛੋੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਘਰ ਉਹ ਕੁਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਾਂਛਿਤ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਈਡੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ NIA ਹੋਵੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ आई है सर कुछ व्हाइट कॉलर इसमें आए हैं सामने? बिल्कुल 100%। और इसके साथ हमने अरेस्ट भी किए हैं। सर इसमें जैसे आपने बताया कि ट्राई सिटी में जो डिस्को है, पब है, और ये तो बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि मोस्टली जो पंजाब के यूथ हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, कई कॉलेजेस, कई जो यहाँ पर PG रहते हैं, और जो डिस्को वगैरह सेक्टर 26, सेक्टर 7 जो भी XYZ यहाँ पे हैं, तो इसको लेकर जो सर कंसर्न डिपार्टमेंट को कुछ रेड्स वगैरह भी की गई हैं सर इसको लेकर? हमारे डिपार्टमेंट से रेड्स की गई हैं इन जगहों पर, और जहाँ तक डिस्क या पब्स और इन पे निगाह रखने की बात है, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, वी आर लीन एंड थिन ऑर्गेनाइजेशन। हमारी प्रेजेंस टोटल 1200 ऑड लोग हैं, पूरे इंडिया को हम मैनेज करते हैं। चंडीगढ़ में कितने हैं हमारे? करीब 80 लोग हैं।
चंडीगढ़ यूनिट में, जो कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ 4 स्टेट को देखता है। क्या ये प्रैक्टिकली फीजिबल है और क्या ये एक्सपेक्टेड है हमसे कि हम स्ट्रीट लेवल इन्फोर्समेंट कर सकें? ये पॉसिबल नहीं और ना ही हमारा मैंडेट है। और इसीलिए आप देखेंगे एनडीपीएस में 97% केसेस स्टेट पुलिस दर्ज करती है। तो पुलिस इज द मेन एजेंसी टू कंडक्ट स्ट्रीट लेवल ऑपरेशंस एंड कीप वॉच ओवर सच इंस्टॉलेशंस। हमारा काम है इस तरह के बड़े नेटवर्क्स और नए मोडस ऑपरेंडी को सामने लाना, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना, कोऑर्डिनेशन करना और मिलजुल के काम करना। तो मुझे खुशी है कि हम लोग इस तरह के बास्केट केस और बड़े केस कर रहे हैं, पर उस छोटे लेवल पर जाना हमारे लिए संभव भी नहीं है और वांछित भी नहीं है। टाइम टू टाइम जो कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट है उनको हम उनको सूचित करते रहते हैं और हम उनके साथ काम भी करते हैं। उनके साथ कोई इन्फॉर्मेशन होती शेयर करते हैं। मैंने अभी आपसे नाम लिया, हम लोग एसटीएफ के टच में हैं। हम लोग काउंटर इंटेलिजेंस ने हमें इसमें बहुत सहयोग किया, मैं उनका आभारी हूं। और स्पेशली उनके एडीजी मिस्टर ढोके साहब का, उनकी मदद से हमें इसमें बहुत सारी सूचनाएं और अरेस्ट करने में मदद मिली। तो डेफिनेटली हम लोग कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। 2-2 मिनट के 1-to-1 कर लें। अब 2-2 मिनट में तो फिर यार यहाँ 25-50 लोग हैं। पीसी होगी, पीसी चल लो मेरा नहीं, अगर जेकर करना है तो फिर 2-2 मिनट का कर लो, नहीं तो फिर 2 मिनट डिपेंड ऑन यू सर। अगर करना है तो 2-2 मिनट का सबका कर लो। कॉमन फाइल पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ।